हेलो दोस्तों, और कैसे हो दोस्तों। तो बस दोस्तों अभी बजे हैं 1:30 बज गए और दीपांशी की दादी लाई थी समोसे। तो सारे इसमें समोसे खंडा दिए और पारस ने तो उल्टी भी कर दी। अभी दिखाती हूँ दूसरे कमरे में इन सारे शरारती बच्चों को। वो देखो दीपांशी, उसको बंद कर, बैठ के खाने को, उसको क्यों खोला हुआ है। और ये उल्टियाँ करके ये यहाँ पड़ा। पारस और खाएगा समोसे। हेलो दोनों भाई बहनों की शरारती होगी शुरू। यानी कि मेरा जो सुबेरे काम हुआ था वही काम अब मेरे को फिर से करना पड़ेगा। दीपांशी पेपर है बेटे, उसकी तैयारी कर ले। छोड़ पर और फोन का नेट बंद कर दे। ओए शरारती बच्चे। हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार, और मेरा माता पिताओं को सभी को मेरा चरण स्पर्श दोस्तों। तो बस मैं अब ये बेडशीट मुझे मजबूरी में चेंज करनी पड़ी। बस ये सिंगल चादर है, इसके साथ कोई पिल्लो कवर वगैरह नहीं है। तो मैं ऐसे टाइम में जब ये कुछ ऐसे ही कुछ कर देते ना, तब मैं ज़्यादातर इस चादर को बिछा लेती हूँ। तो उसका बस जितने हिस्से पे उसने उल्टी वगैरह कर दी थी, वो हिस्सा मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके उसको धो के मैंने उसको सूखना डाल दिया है। क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं शाम को उसको ही दोबारा से बिछा लूँगी। अगर फिर इसके पापा थोड़ा ऐसे नखरीले, अगर उसको पता लग गया कि उल्टी करी और उसने सिर्फ थोड़ा ही आधा हिस्सा धुला है, तो शायद मुझे फिर उसको पूरा भी धोना पड़ जाए, क्योंकि थोड़ा बहमी सा बंदा है। तो बस फिर मैंने इसको बस झाड़ के ऐसे ही मैंने अच्छी तरह से इसको बिछा दिया। और बस झाड़ू पोछा तो अच्छी तरह से हुआ ही पड़ा था। बस ये बच्चों ने पॉपकॉर्न वगैरह खाए थे ना, तो उसके बस थोड़े रैपर वगैरह बिखरे पड़े हैं। वैसे 3-4 बजे के करीब मैं दोबारा वाली झाड़ू लगा देती हूँ। बस फिर अब ये चादर वगैरह थोड़ी ख़राब हो गई थी ना, तो फिर मुझे अब ये चेंज करनी पड़ गई थी। तो बस फिर लगे हाथ में जो शाम 3-4 बजे का काम था वो मैं अभी निपटा रही हूँ। और बस फिर एक बार अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, जिससे घर बिल्कुल साफ़ सुथरा सा बना रहता है। और बस इधर फिर आ गई थी दूसरे रूम में। इधर भी अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर रही हूँ, और इन बच्चों की शरारतें अब भी जारी हैं। और ये दीपांशी तो जब से यहाँ पे, यानी कि पहले वैसे सारे दिन बिजी रहती है, मैं बोल रही इसको बेटा अब तो रहने दो, सारे दिन योगा ही करती रहती है। क्योंकि यहाँ पे ये ना योगा क्लास अटेंड करती है। तो बस ये सारे दिन कहीं भी जब बेड पे नीचे, ज़्यादातर अब इसका फ़ोन से वैसे थोड़ा ध्यान, यानी कि पहले की तरह फ़ोन में थोड़ा कम ध्यान देती है। सारे दिन वो इस योगा ही करती रहती है। तो बस मैं बोल रही इसको अभी रहने दे बेटा, फिर शाम को भी इतना सारे दिन योगा योगा हाथ पैर फिर दर्द करने लग जाएंगे। तो बस फिर कह रही, ये बोल रही मम्मी कुछ नहीं, बस मैं बैठ के करने वाले आसन करती हूँ। मैं इसको बोल रही बेटा अपनी मम्मी को भी करा दे, देख तेरी मम्मी कितनी मोटी हो रही है, होती जा रही है। तो बस यही कुछ बता रही है, मम्मी ये वाली एक्सरसाइज कर लिया करो, आप ये कर लिया करो। यानी कि आजकल के बच्चे भी देखो कितने समझदार होते जा रहे हैं। तो बस इस रूम की भी मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगा दी। और तो अब मेरे ये बर्तन पड़े थे, और दिनों को भी देखो दोस्तों कितना फ़र्क पड़ गया है। और थोड़े बर्तन मैंने थोड़े यानी कि लेट सी मांजने लगी थी, क्योंकि अंदर बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठ गई थी और थोड़ी उनके साथ खेलने लगी थी। तो बस ये करीब 3 बजे का टाइम होगा, और 3 बजे ही देखो बिल्कुल धूप अच्छे से चली जाती है दिन की। यानी कि दिनों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। 3 बजे भी देखो कैसा ठंडा सा मौसम, यानी कि बिल्कुल धूप का नाम निशान नहीं है। तो बस सारे अपने बर्तनों को अच्छी तरह से मांज लूँगी। और आज बस दीपांशी के दादा की सुबह की एक बात पे मुझे इतना अफसोस होता रहा ना, कि सारे दिन मैं इनकी सेवा करूं, इनके लिए रोटी भी मैं बनाऊं, इनके अच्छे माड़े कपड़े भी मैं धोऊं, और ये मेरे साथ कितना भेदभाव रखते हैं। है तो मामूली बात, पर दोस्तों सोचने वाली बात है दोस्तों। जैसे कि आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगी
कि आज ये ना पारस ना अपने नानी के घर से गया हुआ था ना, तो वहाँ पे ना ऐसी दुकानों पे यानी कि ये नकली नोट वगैरह मिलते हैं, तो ये वो ना वहाँ से उठा लाया था। देखने में बिल्कुल ही वो असली जैसे है। इसने बाहर आंगन में बिखेरे हुए थे, हमें तो पता था भी ये नकली है, तो बस अगर इसके कोई पैसों को अगर हाथ लगाता है फिर ये रोने लग जाता, तो इसीलिए मैंने तो वो उठाए नहीं। तभी इसके दादाजी आए रोटी खाने, अरे वो पैसे पड़े थे वहाँ पे, यानी कि वो पैसे ना इसके पास दादाजी ने चुपके से उठा लिए, और उसके दिमाग के हिसाब से तो वो असली पैसे थे, यानी कि अपने बेटे को वो असली पैसे दे सकते हैं पर बहू को नहीं। अगर उनके मन में थोड़ा सा भी बहू के लिए थोड़ा बहुत ऐसे प्यार होता ना, तो वो कम से कम मुझे भी ये कह देते कि सरिता ये मुझे मतलब ये देखो कैसे मुझे ये पैसे मिले हैं किसके क्या, क्योंकि उसकी नज़रों में तो वो असली थे ना। तो भले हमें तो पता था वो नकली है, पर फिर भी मैं खैर देख ले कैसे कैसे हैं आजकल। बहू को तो कोई कुछ नहीं समझता। बस बाद में मुझे इतना थोड़ा फील सा भी हुआ कि देखो इनको अपने बेटे की ज़्यादा वो है, क्योंकि अगर वो असली पैसे होते फिर तो ये बिल्कुल भी कोई पता ही ना, मतलब बहुओं से तो ना सारे छोटी छोटी बातें ऐसी छुपाते ही हैं। पता नहीं क्यों बहुएं चाहे कितने ही कुछ कर ले फिर भी है ना, बहू को तो ये ना कभी बेटी बना ही नहीं सकती। हेलो दोस्तों, तो आज हुआ हमें ये एक पार्सल रिसीव। काफ़ी दिनों से मैंने ये इसको ऑर्डर किया था, पर ये बीच में अपने आप कैंसिल हो गया। पता नहीं, तो मैं शहर गई हुई थी, मैं उसको आगे नहीं मिली और मेरा उससे कांटेक्ट वगैरह नहीं हो पाया होगा, तो उन्होंने मतलब फ्लिपकार्ट वालों ने कैंसिल कर दिया। तो मैंने फिर से ऑर्डर कर दिया, तो फिर फाइनली मुझे अभी ये मिल चुका है। मैं बाहर बर्तन मांज रही थी तब मेरा गेट खड़का और तब ये मुझे मिला, और मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा खुशी। अभी दीपांशी इसको खोल लेगी और आपको भी दिखाते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। चल खोल दीपांशी इसको, इतनी गंदी तरह खोलो 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 खोलो। दिखाओ, मैं हेल्प करूं क्या? क्या कर लोगे? एक शरारती बच्चे ने अपने दादा को पागल बना दिया। कोई नहीं, वो पागल कैसे बनाया, ये अपनी नानी के घर से ना वहाँ दुकान पे ना 200 के 500 के 800 के नकली नोट पड़े थे, और उसका दादे को वो नोट कहीं इसने फेंक दिए, वहाँ उसको वो पड़े मिले। और इसके दादा तो देखो, यानी कि चलो वो तो नकली नोट ही थे, पर इस चीज़ से भी पता चलता है कि इसका दादा कैसा है। ऐसे घूम रहा अपने लड़के को ढूंढ रहा कि मेरा लड़का कहाँ गया। इसके पापा को कह रहा दीपू का सरिता दीपू का। मैंने कहा पता नहीं वहाँ कोई जरूरी बात होगी क्या, कह रहा ना दीपू कहाँ। फिर इसके पापा मिला उसको उसको कह रहा दीपू ले 500 के नोट और 200 के नोट पड़े थे बाहर। गोटे इसके पर ये देखो, ये देखो, ये लगेंगे उस दीवार पे। राधा रानी जी पधार गए हैं हमारे घर में, पधार गए हैं राधा रानी। वाओ, अब हम इसको लगाएंगे दीवार पे, जिस तरह से वो भी मैंने इसी तरह से ऑर्डर करा था, वो भी काफ़ी अच्छा है, सभी को पसंद आता है। और मुझे पता है ये राधा रानी भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। हाँ शरारती बच्चे, अब देखो आप कितने पैसे ले रहे हैं? 10 रुपए। 10 रुपए। ये देखो इस शरारती बच्चे के काम, बिल्कुल ऐसे से नोट लेके ना इसको यही नोट दे के रखते हैं कि इसका कुछ नहीं पता, और ये नई दुकानों पे पहुंच जाता ना शरारती बच्चा। ये फेंके क्यों पैसे तुमने फिर अपने, हैं? पैसे क्यों फेंके? चीज़ नहीं खानी इनकी, खानी नहीं, ला दो मुझे दो।
जान लगाएंगे, इस भाई को उतार दूंगा ना, भाई को क्यों उतारो? भाई लग जाएगा कहीं और। भैया मम्मी पूरा नाम की बीच में ना दिया मेरी फोटो पे उला मम्मी उड़ा ला दो भाई की के उड़ा देंगे है तीन भी तो है यहाँ पे आ रहे मम्मी आप क्या रहे छोटा सा आएगा मेरा बड़ा आ गया देखने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, पर इनको लगाने में भी थोड़ी दिक्कत आई। एकदम तो बिल्कुल ना, इसका रैपर उतार लेना नहीं है, आपस में चिपक जाते हैं। शुक्र करो फिर भी मैंने तो पूरा ध्यान से चिपकाया था, पर इसकी जो चिपकन है ना थोड़ी कम थी, तो जहाँ जहाँ से उतरी थी तो मैंने तो फेविक्विक से इसको अच्छे से चिपका दिया। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। ये देखो, ये देखो